गिरावट के जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़वाने के लिए हाई कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस। निधि आर्य दलाल। राष्ट्रीय नेता रमेश दलाल की पुत्रवधू अधिवक्ता निधि आर्य दलाल ने की हाई कोर्ट में किसानों की पैरवी। किसानों का KMP माड़ोठी टोल पर 95 दिन भी जारी रहा। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दलाल की पुत्र वधू आर्यत दिल्ली के अतिरिक्त सेशन जज सुमित दलाल की पत्नी अधिवक्ता निधि आर्य दलाल ने छारा और गिरावड़ के किसानों की तरफ से राष्ट्रीय राजमार्ग 334 से संबंधित जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़वाने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में सबूतों सहित अधिवक्ता निधि आर्य दलाल ने छारा और गिरवाड़ के किसानी की तरफ से दलील दी है कि इन दोनों गाँव का मुआवजा 2.5 करोड़ प्रति एकड़ बनता था, लेकिन सरकार ने गिरवाड़ का मुआवजा मात्र 64 करोड़ रुपए प्रति एकड़ दिया था और छारा का 1 करोड़ 10 लाख रुपए प्रति एकड़ दिया था। अधिवक्ता निधि आर्य दलाल ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ जस्टिस रितु टैगोर और जस्टिस लीसा गिल की कोर्ट में अपनी दलील देते हुए कहा कि जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बनाते हुए संविधान के अनुच्छेद 300A और जमीन अधिग्रहण 2013 एक्ट की कई महत्वपूर्ण धाराओं और कानूनों की अनदेखी की है, जिसके परिणाम स्वरूप कई मानकों का पालन अधिकारियों ने अवार्ड बनाते हुए नहीं किया। इसलिए छारा और गिरावट का मुआवजा बाजार मूल्य से कम तय किया गया, जिससे जमींदारों को पुनः स्थापित करने में भारी दिक्कत आ रही है। दिल्ली के नजदीक जमीन के बहुत महंगे भाव है, लेकिन सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। जिन किसानों की जमीन गई है, उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया है। अधिवक्ता निधि आर्य ने उच्च न्यायालय में कहा कि वर्षों से किसान अपनी पैतृक जमीन से अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन अब उन सब परिवारों का भविष्य अंधकार में चला गया। सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए कुछ नहीं किया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच की दोनों माननीय महिला न्यायाधीश जस्टिस रितु टैगोर और जस्टिस लीसा गिल के समक्ष अधिवक्ता निधि आर्य दलाल ने अपनी दलीलों में सर्वोच्च न्यायालय और देश के कई उच्च न्यायालयों के फैसलों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि किसानों का मुआवजा बनाते हुए अधिकारियों ने सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश का भी पालन नहीं किया। अधिवक्ता निधि आर्य दलाल ने काफी महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करते हुए इस मामले को किसानों की आशाओं के अनुसार मजबूत बना दिया। उच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी होने के बाद अब इन दोनों गांव के किसानों में आशा की एक नई किरण पैदा हुई है। अब किसानों में न्याय की आशा जाग गई है। दिनांक 29 मार्च को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की दोनों न्यायाधीश ने अधिवक्ता निधि आर्य दलाल की दलीलों को सुनने के बाद भारत सरकार हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए अप्रैल 2023 की अग्रिम तारीख तय की है। ज्ञातव्य है कि छारा गाँव की एक जमीन अधिग्रहण का मुआवजा रमेश दलाल ने जन आंदोलन के माध्यम से 36 लाख प्रति एकड़ से बढ़वाकर वर्ष 2019 में 1 करोड़ 10 लाख प्रति एकड़ दिलवाया था। पहले राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल ने किसानों को न्याय दिलवाने में अपनी भूमिका अदा की, तो अब दिल्ली में अतिरिक्त सेशन जज सुमित दलाल की पत्नी अधिवक्ता निधि आर्य दलाल ने छारा और गिरावड़ के किसानों को न्याय दिलवाने के लिए कानूनी मोर्चा संभाल लिया है। दूसरी तरफ KMP माड़ोठी टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल के नेतृत्व में चल रहे धरने को आज 95 दिन हो गए हैं। झज्जर जिले के किसानों को जमीन अधिग्रहण का मुआवजा पहले ही बढ़ाने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन झज्जर के किसान सोनीपत की जमीन अधिग्रहण मुआवजे को बढ़ाने के लिए रमेश दलाल के नेतृत्व में जारी रखे हुए हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉइस ऑफ भादुगढ़, आपकी अपनी आवाज़।